नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स आगरा। अब वक्त तो चला है आज की बिग स्टोरी का। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं उसे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट भारत के सबसे चर्चित आतंकवादी घटनाओं में से एक है। ये घटना आज से 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में हुई थी। इस विस्फोट में एक फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट के बाद 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मालेगांव विस्फोट मामले में जो नाम सबसे चर्चित है वह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का है, जो बीजेपी की भोपाल से सांसद रह चुकी हैं। इस विस्फोट के बाद एक नया शब्द प्रचलन में आया था, हिंदू आतंकवाद। इस शब्द को चर्चा में लाने वाला 2008 का मालेगांव ब्लास्ट आज एक बार फिर चर्चा में है। घटना के लगभग 17 साल बाद कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी किया है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। केस के मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी लगभग 9 साल जेल में रहे, जबकि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी के बाद जेल में अच्छा खासा समय गुजारना पड़ा था। अब ओवैसी जैसे नेता कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन 6 लोगों को मारा किसने है। नासिक जिले के मालेगांव में यह विस्फोट हुआ था। तारीख थी 29 सितंबर 2008। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे, चूंकि रमजान का महीना था और इफ्तार की वजह से सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। मालेगांव के भीकू चौक इलाके में यह विस्फोट हुआ था, जहां अधिकतर आबादी मुस्लिम है। विस्फोट के लिए एक फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी थी। विस्फोट से बाइक फट गई और आसपास मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए। विस्फोट में जो लोग मारे गए और घायल हुए वे सभी स्थानीय लोग थे, जिनमें दुकानदार और राहगीर शामिल थे। चूंकि ये विस्फोट रमजान के महीने में मुस्लिम इलाके में हुआ था, इसलिए जांच एजेंसियों ने इसे सांप्रदायिकता से प्रेरित आतंकी हमला बताया था। विस्फोट के बाद मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई थी। एटीएस के प्रमुख उस वक्त हेमंत करकरे थे। एटीएस ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है। मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि जिस बाइक में विस्फोट रखा गया था उसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर था। बाद में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की भी गिरफ्तारी हुई। उन पर विस्फोट का इंतजाम करने का आरोप लगा। जनवरी 2009 में एटीएस ने अपनी पहली चार्जशीट दायर की, जिनमें 11 आरोपियों और 3 वांछित व्यक्तियों के नाम थे, जिनमें साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। इस केस में यूएपीए, आईपीसी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि बाद में 31 जुलाई 2009 को एक विशेष अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मकोका के आरोप हटा दिए थे। एटीएस का दावा था कि यह विस्फोट हिंदू आतंकवाद का परिणाम है, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है। 19 जुलाई 2010 को बंबई हाई कोर्ट ने मकोका के आरोपों को फिर से बहाल कर दिया और उसके बाद 13 अप्रैल 2011 को मालेगांव विस्फोट केस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया गया था। एनआईए ने जब जांच की शुरुआत की तो उसने पाया कि कुछ सबूत तो सही है, लेकिन कुछ आरोप सही नहीं है। आरोपियों को अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़ा बताया गया था। एनआईए ने अपनी जांच में मकोका के आरोपों को हटा दिया और ये कहा कि एटीएस ने अपनी जांच में कुछ आरोपों को गढ़ा है, दबाव बनाकर कबूलनामा करवाया है। इसके बाद जांच जारी रही। मुख्य आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, अजय राहिरकर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी के नाम शामिल रहे। मालेगांव विस्फोट के बाद एक नए शब्द का जन्म हुआ, जिसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया गया। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 2008 में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था। उनके बाद दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। इस संबोधन पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस विस्फोट को हिंदू आतंकवाद का परिणाम कहना हिंदू धर्म और उनकी संस्कृति का अपमान करने की कोशिश है। इस शब्द के प्रयोग को मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ धमाका से जोड़कर देखा जाता है। बिग स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन संदेश टाइम्स आगरा के साथ।